लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। करवा दी ना प्रधान सेवक की बेइज्जती, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा, उनकी राजनीति मुसलमानों से शुरू और मुसलमानों पर ही खत्म। दोस्तों, विदेशों में एक मामला पहुंच चुका है, वही विदेश जहां पर अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर झप्पियां पप्पियां ले रहे थे, अपना दूसरा घर बता रहे थे। उन्हीं इस्लामिक देशों में क्या क्या खबर छपने लगी है वो भी आपको बताऊंगी, और कैसे नॉर्वे के अंदर भयंकर फजीहत हुई है और ये किस पत्रकार के जरिए किया गया है उसकी साफ तस्वीरें भी आपको बताने वाली हूँ। साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे देशवासियों पर एक बार फिर से महंगाई की मार दी गई है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी महान चाटुकार गोदी मीडिया चुप और खामोश बैठी है, क्योंकि उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको तो सिर्फ दलाली करना है। और दलाली इस कदर करना है कि जब कोई पत्रकार सच्चा सवाल पूछ ले तो विदेशों में भी उनके साथ भिड़ जाना है। ये भी खबर आई है, ये भी तस्वीर आई है। एक एक करके आपको तमाम बड़ी तस्वीरें दिखाऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मस्जिद पर हमला हुआ और इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई है। बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने लाकर रखने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के योगी बाबा के बयानों को दिखाते हैं। ये योगी बाबा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले कई साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान, इनकी राजनीतिक पहचान अगर सही मायने में की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना, अजान, नमाज, मौलवी, मुल्ला, कचमुल्ला, मस्जिद, मंदिर, यहीं तक इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। आप इनसे विकास के बारे में सुने ना सुने, लेकिन मौलवी, मुल्ला, कचमुल्ला, नमाज, अजान के बारे में ज़रूर सुनेंगे। इनका पूरा, जी हाँ, इनका पूरा फोकस होता है कि कैसे मुसलमानों को लेकर ये हमेशा बयान देते हुए नजर आते हैं। इनका पूरा एक राजनीति जो होता है ना, मुसलमानों के इर्द गिर्द होता है, क्योंकि इनके वाले जो चाहने वाले हैं ना, वो बस इनके मुंह से यही सब सुनना चाहते हैं और ये यही बोलते हैं। तभी तो देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचकर वहां के शेख के साथ कितनी अच्छे से जो है ग्रीट कर रहे थे, कितने अच्छे से गलवैया कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये देखिए क्या कर रहे हैं। बकरीद अभी आने वाला है, मुसलमानों का फेस्टिवल। ईद और बकरीद 2 ही सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दोस्तों, जो दुनिया भर में मनाया जाता है। वैसे तो और भी फेस्टिवल है, लेकिन ईद और बकरीद पर खासा जो है मुसलमानों का तवज्जो होता है। और उससे पहले दोस्तों, चाहे वो बंगाल में भाजपा का शासन आया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बकरीद को लेकर क्या क्या नया फरमान जारी किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश वाले जो है वो क्यों पीछे रहे? होड़ लगी रहती है, भैया हमको सबसे ज़्यादा बयान देना है मुसलमानों को लेकर, हमको सबसे ज़्यादा कैमरे पर दिखना है। और वही ये हमेशा की तरह करते हुए नज़र आए। कह रहे हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीक़ा अपनाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनका पूरा दारो मदार जो है नमाज, मुसलमान, नमाजियों पर ही होता है। मतलब इनको सोचिए दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी भी रैलियां होती है, सड़कों पर ही होती है ना, जब रैलियां रोड शो करते हैं। ये ना करें, ये दूसरों को नसीहत तो दे रहे हैं, लेकिन खुद पर एप्लीकेबल नहीं है। हिंदू धर्म में भी कई ऐसे त्यौहार आते हैं जो रोड पर भी किया जाता है। कभी किसी ने ऐतराज़ नहीं जताया है, कभी इस चीज़ को लेकर ऐतराज़ नहीं जताया कि हिंदुओं का रैली, हिंदुओं का रोड शो, हिंदुओं का जो धार्मिक यात्रा है वो रोड पर क्यों निकाला जाता है। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ को 5 मिनट की नमाज से इतनी दिक्कत है कि ये नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
मतलब इनको ये वाला भाषण देकर क्या मिला, प्यार से नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये सीधे सीधे मुसलमानों को कैसे डराते हैं, धमकाते हैं, आपके सामने है ये वीडियो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, न्यूज़ 24 के हवाले से इस वीडियो को शेयर किया गया है। और सोचिए कैसे नाक कटवाया गया है। इस्लामिक देशों में जाकर मस्जिद में घूम रहे हैं, चारों तरफ मोदी जी घूम करके जो है बता रहे कि भैया आप जो है सबसे अच्छे दोस्त हैं हमारे, दुबई में सब हमारे जो है मित्र हैं, बंधु हैं, और इसके अलावा तो मतलब दूसरा घर तो कोई हो ही नहीं सकता। पहला घर भारत है और दूसरा घर यूएई है। एक तो इजराइल में फादरलैंड हो गया है, लेकिन यूएई जो है वो दूसरा घर है। अमीर मुसलमान इतने अच्छे, इतने सच्चे, इतने प्यारे लगते हैं कि वो दूसरा घर भी बना लेते हैं। लेकिन भारत में भारतीय मुसलमान, गरीब मुसलमान आंखों में इतने चुभते हैं कि नमाज पढ़ने पर भी उनको तरीका बताया जा रहा है कि अगर प्यार से नहीं माने, रोड पर अगर वो पढ़ रहे तो फिर और भी तरीका अपनाना जानते हैं। सोचिए दोस्तों, ये नाक कटाई नहीं है तो क्या है। विदेशों में आप अच्छा बनते हैं, हिम्मत है तो बताइए ना कि भारत में भारत के मुसलमानों को नमाज, रोज़ा, अजान, बकरीद, ईद, हर बार त्यौहार में कैसे उनको परेशान किया जाता है, कैसे धार्मिक पहचान देखकर उनकी पिटाई की जाती है। ये सब हिम्मत है तो बताइए। ये अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए कि भाई भारतीय मुसलमान तो हमारे सब एकदम एक साथ रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन भाजपा के शासन में दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई लोकतांत्रिक देश नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है सब तानाशाही चल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो अपनी राय, अपनी तमाम चीज़ें मुसलमानों पर थोप दे रहे हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। इस कदर बढ़ गई है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के एक मस्जिद को मंदिर करार करते हुए हिंदू पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी, उस याचिका पर कोर्ट का फैसला आया और वो पूरा मस्जिद अब मंदिर में तब्दील हो गया है। और आपको पता है, अल जजीरा ने इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी छापी है। कतर से छपने वाला ये अखबार क्या लिख रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए। लिखा जा रहा है कि भारत में हिंदू व्यवस्था चलती है। अदालत ने एक और मध्यकालीन मस्जिद को मंदिर घोषित कर दिया है। भोजशाला मस्जिद का जो मामला, मंदिर का जो चल रहा था, उसको जो है यहाँ पर मस्जिद था, लेकिन अब वो मंदिर में तब्दील हो गया है। और इसको लेकर इस्लामिक देश में जो वहाँ का छपने वाला अखबार है, वो सीधे तौर पर ये लिख रहा है। आगे दोस्तों ये भी कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि दशकों से मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार शहर में स्थित कमाल मौला मस्जिद 78 वर्षीय मोहम्मद रफ़ीक के लिए दूसरे घर जैसा रहा है। रफ़ीक पिछले 50 सालों से इस मस्जिद के मुअज्जिन यानी कि अजान देने वाले के तौर पर सेवा कर रहे थे। उनसे पहले उनके दादा हाफिज नज़ीरुद्दीन 1947 में भारत को ब्रिटिश उपनिवेशक शासन से आज़ादी मिलने से भी पहले यहाँ नमाज अदा की जाती थी, इमामत किया जाता था। लेकिन आज उस मस्जिद को कैसे हिंदू मंदिर करार दे दिया गया है, इस पर पूरा का पूरा एक आर्टिकल छाप दिया गया है। सोचिए दोस्तों, आज़ादी से पहले से ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन अब फैसला कोर्ट के देने के बाद इसे मंदिर घोषित कर दिया गया। आगे इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि भोजशाला परिसर में बनी मस्जिद जो पुरातत्विक महत्व का एक संरक्षित स्मारक है, अब रफ़ीक और धार के अन्य मुसलमानों के लिए जो है इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें दावा किया गया था कि इस जगह पर मस्जिद से पहले एक मंदिर मौजूद था और शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है कि ये मध्यकालीन परिसर के एक हिंदू देवी को समर्पित करता है और यहाँ अब उस परिवार को सौंप दिया जाता है जो इसको मंदिर के तौर पर देखरेख कर रहे हैं। रविवार को 13वीं-14वीं सदी का ये स्मारक भगवा झंडों से पच गया। ये झंडे हिंदुत्ववादी, दक्षिणपंथी हिंदू वर्चस्ववादी आंदोलन से जुड़े हुए झंडे थे और इस दौरान युवा धार्मिक धुनों पर नाचते हुए नजर आए, अपने फ़ोन पर इन अनुष्ठानों की वीडियो बनाते हुए नजर आए। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने देवी की एक अस्थायी मूर्ति भी स्थापित कर दी है। कैसे मुसलमानों से उनके मस्जिदों को छीना जा रहा है, ये लगातार भारत में दिख रहा है। बाकी आपको तस्वीर दिखा दूं हमारे महामानव का, जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछ लिया तो मोदी जी ऐसा भागे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं।
इतनी बेइज्जती हुई है, इंटरनेशनल बेइज्जती दोस्तों, कि लोग लिख रहे हैं पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता 191 स्थान से खिसककर 197 स्थान पर पहुंच गई है। और जैसे ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नाम आया, महामानव भी यहाँ से खिसक लिए। दूसरे देशों में भी तो ये नहीं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे देशों में तो ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम खाते हैं कैसे, छील कर, काट कर, चूस कर, ये तो नहीं पूछा जाएगा ना दोस्तों। और नॉर्वे तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है पत्रकारिता में, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पहले नंबर पर आता है। और जब यहाँ से पूछा गया तो भाग लिए गए। जवाबदेही और जिम्मेदारी इनके बस की नहीं है, जबकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कैमरे पर जवाब दिया। ये सब कुछ लोगों के जरिए लिखा जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी आप देखिए नॉर्वे में पत्रकार और भारतीय डेलीगेशन में कैसे बहस हो गई, कैसे जमकर बहस हो गई, क्योंकि इनके पास सवालों का जवाब ही नहीं है। ये क्या जवाब देंगे? अगर हिम्मत होती तो जवाब प्रधानमंत्री देते और डेलीगेशन देता, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ खबर आ रही है कि नॉर्वे में पत्रकार और भारतीय डेलीगेशन में बहस हो गई, जमकर जो है तू मैं खींचातानी हो गई। जब सवाल सटीकता से पूछा जाता है, सही सवाल पूछा जाता है, तो उन सवालों से भागने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। और यहाँ पर भी वही हुआ। जब जब आपसे देशवासी, विपक्ष सवाल पूछता है तो जवाबदेही तय करने की बजाय भाग जाते हैं। नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ, जवाबदेही तय हुई? नहीं हुई ना। अभी भी बने हुए हैं ना शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये इस देश की हकीकत है। इस देश की हकीकत को आप समझिए कि जवाबदेही भाजपा के शासन में नहीं तय होती है, जिम्मेदारी नहीं तय होती है, मुंह कैसे छुपाकर भागना होता है ये इनको अच्छे से पता है। खैर, आप ये महिला पत्रकार को देखिए जिन्होंने भाजपा के आगे और भारतीय जनता मतलब भारत सरकार से जो सवाल पूछा है वो ये पत्रकार है, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनका नाम हेली है। नॉर्वे की बहादुर पत्रकार हैं, वो मोदी जी के सवाल पूछने की ज़रूरत कर बैठी। खैर, नॉर्वे की इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि आप सवाल नहीं पूछ सकती तो रेडिसन ब्लू होटल पहुंचिए। इस तरीके की बातें जो है लोगों के ज़रिए लिखी जा रही है। अब कह रहे कि अब हेले, रूबिका, अंजना, चित्रा तो नहीं, सवाल लेकर पहुंच गई रेडिसन ब्लू। जो वहाँ का नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। आप भी देखिए, अब नॉर्वे में मोदी के दौरे से ज़्यादा हेले की चर्चा हो रही है। ये हिम्मत दिखाने की कोशिश हेले के ज़रिए की गई है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी दोस्तों इसी को कहते हैं। पत्रकारिता में आपको स्पाइन झुकाना नहीं होता है, बल्कि स्पाइन को खड़े रखकर तमाम लोगों से सवाल पूछना होता है, सच के साथ खड़ा होना होता है। और ये यहाँ आजकल आप देखने को भूल जाइए कि मिलेगा। कितना मोदी भक्ति होती है ये पूरे दिन होता रहता है। खैर, आपको बता दूँ, मोदी भक्ति में पत्रकार आपको ये भी नहीं बताएगा कि पेट्रोल और दूध, ब्रेड के दाम भी महंगे हो गए हैं। सैंडविच वाला ब्रेड जो होता है वो 40 रुपये का पैकेट 45 का कर दिया गया है। हॉल व्हीट ब्रेड 55 से बढ़ाकर 60 का कर दिया गया है। मल्टीग्रेन ब्रेड 60 से 65 का हो गया है। ब्राउन ब्रेड 45 से 50 का हो गया है। महंगाई डाइन मार रही है, लेकिन हमारे वाले ना बाबा ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, जाते जाते आपको बता दूं कि अमेरिका की मस्जिद पर भयंकर तरीके का हमला हुआ, अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर हमला किया गया है। यहाँ 2 टीनेजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिनमें 3 लोगों की जान गई। बाद में वो हमलावर गाड़ी के अंदर मरे हुए पाए गए। FBI सैन डिएगो के स्पेशल एजेंट इंचार्ज मार्क रेमिलो ने कहा है कि 2 टीन एज सस्पेक्ट बाद में सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के पास एक गाड़ी के अंदर मरे हुए पाए गए थे। ये है वहाँ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी जो मस्जिद थी उस पर अंधाधुंध फायरिंग होने के बाद 3 लोगों की जान गई और खबर आई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।